बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम यूनिट पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स और हमारा आज का टॉपिक होगा फिगर्स विद इक्वल एरियाज, बराबर रकबे वाली अशकाल। सेशन नंबर 4 है। आइए स्टूडेंट, बराबर रकबे वाली अशकाल, फिगर्स विद इक्वल एरियाज। हमें दिया गया है कि मुसल्लस बनाएं जिसका रकबा एक मालूम चौकोर के रकबे के बराबर हो। अब मुसल्लस बनाना है, ये मतलूब है, और हमें मालूम क्या है, चौकोर 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 बनाना। चौकोर हमें मालूम है, हम कोई भी नाम भी दे सकते हैं। हम नाम दे देते हैं ABCD। मतलब क्या है, हमें बनाना क्या है, करना क्या है, मुसल्लस बनाना। मुसल्लस बनाना, हमने एक मुसल्लस बनाना है, लेकिन किस किस्म का मुसल्लस? जिसका रकबा चौकोर के बराबर हो। जिसका रकबा चौकोर ABCD के बराबर हो। हमने ऐसा मुसल्लस बनाना है जो इस चौकोर के रकबे के बराबर हो। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक चौकोर बना लेते हैं अपने मर्जी का। ये हमने कोई सा भी चौकोर बनाया। हम अमल साथ लिखते हैं, मैंने एक चौकोर ABCD बनाया। जी, हमने एक चौकोर ABC बनाया और A को हमने C से मिलाया। अब हम क्या करते हैं, A को C से मिलाया, ये ले मिला लेते हैं। A को C से मिला लेते हैं, ये ले A को C से मिलाया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करना है, हमने इसके पैरेलल CA के पैरेलल हमने करना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये ले, हमने CA के पैरेलल एक खत खींचना है। अब CA के पैरेलल हमने एक खत खींचना है। वो कैसे खींचेंगे, हम इस सेट स्क्वायर की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये तकरीबन यहाँ पे हमने देखना है, देखो 4 आ रहा है यहाँ पर भी, तो ये हमने साथ साथ ले जाना है। ये ले, इस तरह ले जाना है कि ये फासला बरकरार रहे। ये ले, ये हमने हमने क्या किया, हम इसको नाम दे देते हैं P। हमने CA के पैरेलल एक लाइन खींची, किसकी मदद से, सेट स्क्वायर की मदद से। क्या खींची, DP। मैंने सेट स्क्वायर की मदद से CA के पैरेलल DP खींचा। CP के पैरेलल DP खींचा
जिसने जिसने नुक्ता P पर कता किया, नुक्ते P पे, जिसने नुक्ते P पे कता किया। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, इस P को नुक्ते P को D से C से मिलाया, जी मिला लेते हैं। ये लें, हम एक नुक्ते P को C से मिला दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, नुक्ता P, जिसने नुक्ते P पे कता किया जो BA पर है। जी, नुक्ते C को P से मिलाया तो हमारे पास क्या मुसल्लस बना, तो मिलाया तो मुसल्लस P, देखिए PBC बन गया। देखिए PBC, ये हमारे पास एक मुसल्लस बना जिसका रकबा चौकोर ABCD के मसावी है या बराबर है, या ठीक है, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो मुसल्लस PBC ये जो मुसल्लस बन गया है, इसका रकबा चौकोर ABCD के मसावी है। अब हम आते हैं क्यों है, आइए देखते हैं। ये देखें, हमारे पास मुशाहिदा करें इसका। सबसे पहले अब मुसल्लस APC, ये ले, इस मुसल्लस APC, ये हमारे पास है एक मुसल्लस, इसके ऊपर है ये AC पर, और दूसरा मुसल्लस क्या है, हमारे पास है ADC। देखिए दोनों का हमारे पास, आप दोबारा देखें इसको, देखें एक मुसल्लस हमारे पास है APC, AP और C, ये वाला मुसल्लस है, और दूसरा है हमारे पास ADC, ये देखें, ये दो मुसल्लस हैं ADC, दूसरा क्या था APC। एक ही कायदे पर मतवाजी खतूत, एक ही कायदे पर मतवाजी खतूत PD, ये ले PD और AC के दरमियान वाक़या हैं। दोनों मतवाजी खतूत हैं। कौन से दो मतवाजी खतूत हैं, एक ये मतवाजी खतूत हैं। मैं डबल लाइन खींच लेता हूँ। ये एक ही कायदे पर मतवाजी खतूत के दरमियान वाक़या हैं, उनके दरमियान वाक़या है, और हम जानते हैं ये भी मतवाजी हैं। तो जब ये दोनों मतवाजी हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मुसल्लस APC ये बराबर है किसके, मुसल्लस ADC। देखें ये मुसल्लस, देखें APC ये बराबर है किसके, ये बराबर है ADC के। क्यों, देखिए स्टूडेंट, ये एक मुतवाज़िन इज़्ला हमारे पास बन रहा है। अगर ये चारों इससे बराबर हैं तो ये दो इससे, अगर हमारे पास APC हैं, ये दो बराबर हैं
तो इसका मतलब है ये दो भी बराबर हैं, ADC, तो ये मुसल्लस भी इसके बराबर है। क्यों? चारों इससे बराबर हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि मुसल्लस APC, AP और C, ये जो मुसल्लस है ये बराबर है किसके? इस मुसल्लस के, ADC के, इन दो के। तो अब हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, देखें, मुसल्लस APC जमा मुसल्लस ABC, ये मुसल्लस देखो PAC, ये मुसल्लस और जमा ये मुसल्लस, इन दो मुसल्लसों को जमा करें, फिर सुने, APC जमा ABC, ये बराबर है, ये दोनों बराबर हैं किसके? हमारे पास ADC जमा ABC, इसके बराबर है। अब हम आते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मुसल्लस, दोनों मिला के क्या कौन सा मुसल्लस बना रहे हैं? PBC, ये देखो, ये दोनों मिलके ये बड़ा मुसल्लस बनाते हैं और इसका एरिया बराबर है ABCD के। तो इससे साबित हुआ कि अगर हमारे पास कोई मुसल्लस हो, हम उसके क्या करें, इस लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन ड्रा करें और उसको आगे बढ़ाएं इसको, और उसके साथ हम P और C का ये एक कायदा खींचें, तो ये जो मुसल्लस होगा इसका एरिया बराबर है PBC का जो एरिया होगा वो चौकोर ABCD के बराबर होगा। तो आपने देखा, इस तरह हमें नज़र भी आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि अगर एक चौकोर दिया गया है ABCD, तो हम साबित कर सकते हैं कि उसका, जिसका रकबा एक मालूम चौकोर के, हाँ, ये जो चौकोर मालूम है, हम एक ऐसा मुसल्लस बना सकते हैं कि उसका एरिया उस चौकोर के बराबर हो। और वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास देखें, हमारे पास आया मुसल्लस, देखें, PBC, ये ले PBC, इसका रकबा बराबर है किसके? चौकोर ABCD के। ये दोनों रकबे में बराबर हैं। ये चौकोर, ये काली उस वाली ABCD वाली, और PBC ये जो ट्राइंगल बन रहा है, दोनों का एरिया रकबा बराबर है। तो इससे साबित हुआ कि दोनों का रकबा बराबर है। आइए आगे बढ़े। हम मुसल्लस बनाएं जिसका रकबा एक मालूम चौकोर के रकबे के बराबर हो। मश्क नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 1 है, चौकोर ABCD बनाएं जिसमें AD बराबर है 2.6 mm, BC बराबर है CD के 3.9 mm, AB बराबर है AC बराबर है 4.5 mm। जिला BC पर एक मुसल्लस बनाएं जिसका रकबा चौकोर ABCD के रकबे के बराबर हो। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम AB ले लेते हैं, हम चौकोर बना लेते हैं। तो मालूम हमें क्या है, मालूम हम लिख लेते हैं, मालूम चौकोर ABCD में क्या करना है जी, हमने करना है, हमें मालूम है कि AD बराबर है 2.6 mm, BC बराबर है CD के और वो है 3.9 mm, और हमारे पास AB बराबर है AC और 4.5 mm। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB खींचते हैं 4.5 mm। तो सबसे पहले AB 4.5 mm, चार अशारिया 5 हम बड़ा करके वो करेंगे। ये लें, हमने क्या खींचा AB,
ये लें ए बी 4.5 mm। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास है ए बी बना, तो ए सी बनाना है, ए सी, या हमने बी सी बनाना है, कितना है 3.9। तो प्रकार ले लेते हैं, प्रकार लेते हैं बी सी कितना है 3.9। हम 3.9 के बराबर ले लेते हैं। ये लें, ये हमने लिया बी सी 3.9। ये लें, यहाँ पे रखें, एक आर्क लगाएं, ये लगा दिया। अब हम आते हैं, देखो ए बी तो हमने कर दिया, अब ए सी, ए और सी कितना है 4.5। हम 4.5 के बराबर प्रकार खोल लेते हैं। आपने एहतियात से खोलना है। ये ले, हमने कितने 4.5 के बराबर प्रकार खोला और एक आर्क लगाई। क्या है ये ए सी, तो ये नुक्ता हमारे पास क्या आया सी। अब हम क्या करते हैं, इस सी को बी से मिला लेते हैं। ये ले, यहाँ पे ऐसे निशान लगाएं, करेक्ट लाइन आएगी। ये ले, ये बी सी 3.9 और ए सी हमने की 4.5। हम ये भी खींच लेते हैं 4, इसको भी मिला लेते हैं। ये लो, ये 4.5 सिम में। ये लें, अब हम आते हैं आगे। हमारे पास एक और भी है सी डी, डी का एक नुक्ता है, तो वो सी डी क्या है, वो हमारे पास है 3.9। हम प्रकार को 3.9 के बराबर खोलते हैं। ये ले 3.9 यहाँ पे रखा, और ये ले, ये 3.9 के बराबर खोला। सी डी, ये सी और ये डी, ये ले आर्क लगाया। ये ले, आगे क्या है ए डी भी दिया है, कितने 2.6। तो 2.6 के बराबर ये ले 2 क्या है 2.6 ए डी। ये ले ए पे रखा और यूं आपने आर्क लगाई। ये ले, नहीं मिला तो उस लंबाई को हम दोबारा खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास उस लंबाई का क्या था, वो हमारे पास 3.9। ये ले, ये 3.9। ये ले, अब दोबारा इसको बढ़ाएं। ये ले 3.9 हमने खींच लिया। ये क्या है ए डी, इस पॉइंट को हमने डी का नाम दिया। ये क्या था सी डी 3.9, ये 3.9, ये 2.6। अब हम इसको मिला लेते हैं, ए को डी से मिला लेते हैं। ये लें, ये और ये हमारे पास क्या बना चौकोर ए बी सी डी। हम लिख लेते हैं। हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले ए बी 4.5 mm, ए बी 4.5 mm खींचा।
ठीक है, फिर क्या किया मैंने प्रकार 3.9 सेमी के बराबर खोलकर नुक्ते बी पर रख कर एक कौस लगाई। फिर अपने अल्फाज में लिखें आप जी। फिर मैंने दोबारा AC 4.5 सेमी के बराबर प्रकार खोलकर नुक्ते ए पर रखकर एक कौस लगाई, जिसने पहले कौस को नुक्ते सी पर कता किया और सी को बी और ए से मिलाया। ये लें। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रकार को CD 3.9 सेमी के बराबर खोलकर, फिर मैंने प्रकार को 3.9 सेमी के बराबर खोलकर नुक्ते सी पर रखकर एक कौस लगाई। फिर दोबारा प्रकार को 2.6 सेमी के बराबर खोलकर नुक्ते ए पर रखकर कौस लगाई, जिसने पहले कौस को नुक्ते डी पर कता किया, डी को ए और सी से मिलाया। बस मतलूबा चौकोर ABCD बन गए। हमने तो करना क्या है, सेकंड, ये तो चौकोर बनाया, सेकंड है जिला BC पर मुसलस बनाए जिसका रकबा ABCD के बराबर हो। आइए हम क्या करते हैं, एक उसी से ऑलरेडी मिलाया हुआ है। हम सेट स्क्वायर की मदद से क्या करेंगे, ये जो AC है ऑलरेडी मिला हुआ है, हम इसके एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। अब इसके मतवाजी लाइन कैसे खींचते हैं, हम सेट स्क्वायर की मदद से एक लाइन खींचते हैं। वो लाइन हमें देखें यहाँ पे रखें और सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पे फासला नापें, जितना है आगे बढ़ाते जाएं। 4 देखें यहाँ ये तकरीबन ये यहाँ पे आ रहा है 4.2, तो हम बढ़ाते हैं 4.2। ये लें, हमने इसके पैरेलल ये ले, ये इसको हमने P का नाम दिया। हाँ, ये लाइन पैरेलल है इसकी। हमने क्या किया,
देखिए स्टूडेंट, हमने सेट स्क्वायर की मदद से इसके पैरेलल एक लाइन खींचा जिससे इसके दोनों का फासला बराबर आया। देखें, अगर हम दोबारा इसको देख लें, ये देखें, ये यहाँ से जाएगा, ये देखें, हमने इसके पैरेलल लाइन खींचा। ठीक, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने AC के मुतवाज़ी DP खींचा। किसकी मदद से? सेट स्क्वायर की मदद से, सेट स्क्वायर की मदद से। फिर क्या किया, जो कि क्या है, DP पैरेलल है किसके? AC के, ये AC के पैरेलल है। अब क्या हुआ, दोबारा इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि दोनों का फासला बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम चलेंगे, ये देखें, ये 4 हमने यहाँ से देखना है 4, ये देखिए 3, ये लें। इस तरह से आपने इसको सेट करना है। ये मैं रेड लाइन से खींचना चाहता था ताकि हमें पता चले। हम दोबारा खींच लेते हैं, ये देखिए, ये ले, ये हो गया। ये किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। अब हमने जो खींचा पैरेलल है, जो और DP ने BA को कता किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नुक्ते P को, देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी बराबर है। नुक्ते P को किससे मिलाया? C से मिलाया, C से मिलाया। आओ मिलाते हैं, ये ले, नुक्ते P को C से मिलाया तो नुक्ता P को C से मिलाया, बस मतलूबा मुसल्लस PBC, मुसल्लस PBC बन गया। मुसल्लस PBC का रकबा चौकोर ABCD के बराबर है। ये देखें, ये PBC का रकबा किसके मसावी है? ABCD के चौकोर के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके, ये चारों ट्राइंगल बराबर हैं। अगर हमने चौकोर में से ये एक निकाला है तो ये यहाँ पे आया है और हमें ये इस मुसल्लस में ये नज़र आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये हमारे पास इसके इक्वल है। फिर दोबारा सुने, होता क्या है कि हम इसके पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ये दो पैरेलल है, ये दो भी पैरेलल है। अब ये तीनों जो हमें यहाँ पे मसला, ये तीनों बराबर है। अब हुआ क्या है कि ये जो चौकोर है, हमने इसको A को P से मिलाया तो यहाँ पे हमें ये आउट हुआ है, तो ये यहाँ पे हमें मिला है। तो ये इस चौकोर का रकबा इस मुसल्लस के बिल्कुल बराबर है। क्यों? देखो PBC, ये जो मुसल्लस है, ये इस चौकोर का ये हिस्सा यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये इसके बराबर है। तो आपने देखा कि किस तरह हम क्या करते हैं, इसके मतवाजी लाइन खींचते हैं और फिर A को C से मिलाते हैं। ये जो मुसल्लस हमारे बन रही होती है, ये इस चौकोर के रकबे के बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।
डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। मुसल्लस बनाएं जिसका रकबा एक मालूम चौकोर के रकबे के बराबर हो। मश्क नंबर 17.3, क्वेश्चन नंबर 3 है, मुसल्लस बनाएं जिसका रकबा चौकोर पी क्यू आर एस के बराबर हो, जबकि हमारे पास क्यू आर दिया है 7.2, आर एस दिया है 6.2, एस पी दिया है 3.3 सिमिम और क्यू आर एस का जाविया दिया है 60 डिग्री, आर एस पी जाविया दिया है 90 डिग्री। मालूम हमें क्या है? हमें मालूम है चौकोर में क्या, ये सारी मालूमात दी गई हैं। हम दोबारा लिख लेते हैं। देखिए, क्यू आर दिया गया है 7.2 सिमिम, आर एस दिया गया है 6.2 सिमिम और एस पी दिया गया है 3 सेंटीमीटर और एंगल दिया गया है आर एंगल भी हम इसको कहते हैं, क्यू आर एस दिया है 60 डिग्री और ये आर एस पी दिया गया है 90 डिग्री। आइए, मतलब क्या है? अब ने बनाना क्या है? मुसल्लस बनाना जिसका रकबा चौकोर पी क्यू आर एस के बराबर हो, ये हमारा मतलब है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एंगल है आर और ये एस, आर एस किस में है? जिसमें है उसको पहले हम ड्रा कर लेते हैं। देखो, आर एस हमारे पास यहाँ पर है, तो हम पहले वो वाला जाविया खींचते हैं जिसमें ये दोनों जाविये मौजूद हो। आर एस, आइए कितना है आर एस? हम क्यों पहले आर एस खींचना चाहते हैं, क्यों आर नहीं खींचना चाहते? क्योंकि इसमें इन दोनों एंगल, दोनों जाविये इसी लाइन पर हैं। तो ये हमारे पास क्या है? 6.2। हम 6.2 के बराबर इसको खींच लेते हैं। सबसे पहले आर एस 6.2, छः अशारिया दो। हमने आर एस खींचा, क्या था? आर एस 6.2 सेम में। आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? जाविया आर है, आर पे 60 डिग्री। ये ले, मुनासिब प्रकार को लें, नुक्ता आर पे रखें और यहाँ पे आर्क लगाया। ये आपने 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। अब हम आते हैं एक यहाँ पे आर एस पे कितना है? 90 डिग्री का। हम बना लेते हैं, ये लें। अब हम आते हैं, क्या है हमारे पास अगला? देखो, एस पी कितना सेंटीमीटर है? 3। हम प्रकार को लेते हैं, 3 सेंटीमीटर के बराबर प्रकार को लें। अब यहां पे रखें और आर्क लगाएं, ये ले। अब आगे क्या है हमारे पास? ये हमारे पास आ गया और एस पी, इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया पी। अब पी तो आ गया है क्यू आर। देखो, यहां पे एक नुक्ता है क्यू आर, ये ले। क्यू आर कितना है? 7.2। क्यू आर चौकोर का अगला पॉइंट है। क्यू आर कितना है? 7.2। हमने प्रकार खोलना है 7.2 के बराबर। जी, प्रकार खोले।
7.2 के बराबर प्रकार खोला हमने क्या किया, इसे आर्क लगाई यहाँ पे, ये ले। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पर है, तो अब हम जानते हैं कि हमने क्या करना है। देखिए आर एस कितना है, आर एस हमने ड्रा किया, फिर हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था एस पी कितना था, 3 सेंटीमीटर। ये हमें क्यू दिया गया है, तो हमने मिलाना है, लेकिन कैसे मिलाना है, अगला तो पॉइंट पता ही नहीं है। दोबारा इसको देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये ले। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें यहां एक जाविया दिया गया था, कौन सा जाविया, 60 डिग्री का। अब हम इसको सीधा खींच लेते हैं, ये ले, ये 60 डिग्री का जो जाविया बना था, हमने इसको मिलाया, ये हमारे पास क्या हुआ, Q। ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास Q आया। अब हम देखें, ये हमें मालूम है, हम इसको Q को P से मिलाते हैं, ये ले, ये हमने ये मिलाया, P से मिलाया, ये कितना था हमारे पास, 7.2 सिम। तो अब हमारे पास क्या बना, हम इसको लिख लेते हैं, चौकोर बन गया हमारे पास। सबसे पहले मैंने आर एस 6.2 सिम की तहखात खींचा, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, नुक्ता आर पर 60 डिग्री और नुक्ता एस पर 90 डिग्री का जाविया प्रकार की मदद से बनाया, और उनके बाजुओं को आगे बढ़ाया। चले, आगे बढ़ाया, फिर क्या किया हमने, तो उसके बाद प्रकार एस पी 3 सिम के बराबर खोलकर नुक्ता एस पर रखकर 90 डिग्री के बाजू पर एक कौस लगाई, जिसने नुक्ते पी पर कता किया। अब क्या करें, अब हमने क्या किया, हमारे पास एक क्यू आर, देखो आर पॉइंट मालूम है, क्यू नहीं था, तो हमने क्या किया, फिर मैंने प्रकार क्यू आर 7.2 सिम के बराबर खोलकर नुक्ता आर पर रखकर एक कौस बनाई, जिसने 60 डिग्री जाविये के बाजू को नुक्ता क्यू पर कता किया, क्यू को पी से मिलाया, बस मतलूबा चौकोर पी क्यू आर क्या है हमारे पास, पी क्यू आर एस बन गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना होगा, देखिए अब हम क्या करते हैं, इस आर को इस पी से मिलाते हैं, ये ले, सीधी लाइन खींचें,
ये ले। अब हमने इसके मतवाजी यहाँ पे एक खत खींचना है, लेकिन सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये ले, अब हमने इसके मतवाजी एक लाइन खींचनी है, जो कि क्या, सेट स्क्वायर की मदद से। ये देखें, इसके मतवाजी हमने लाइन बनानी है, तो ये ऐसे रखे, ये कितना है, ये देखिए ऐसे बराबर में रखें। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, हमने इसके बराबर करना है। मैं निशान लगा लेता हूँ ताकि आसानी रहे। ये ले, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, मतवाजी हैं। तो हमने ये कैंची, हमारे पास ये नुक्ता P आया। अब हम क्या करेंगे, इस P को इस से हमने मिलाना है। तो मिलाते हैं, हम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे जितना है ये मतवाजी है। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये मतवाजी बिल्कुल जा रही है। तो अब हमने क्या करना है, इस लाइन को ऐसे मिलाना है इससे। ये ले, तो ये ले, हमने मिला दिया। हमने P को यहाँ पे इसको नाम बदल देते। ये हमारे पास PQRS T, ये T कर दें इसको। T को हमने P से मिलाया, तो आपने देखा कि हमारे पास जो मुसल्लस बन रहा है, ये देखिए हमारे पास क्या मुसल्लस आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने R को P से मिलाया। फिर अब क्या किया मैंने RP के पैरेलल ड्रा किया। क्या चीज़, TQ खींचा, जिसने RS को नुक्ते T पर कता किया। फिर मैंने क्या किया, T को P से मिलाया। तो हमारे पास मुसल्लस क्या है, मुसल्लस TSP बन गया। मुसल्लस TSP का रकबा चौकोर PQRS के बराबर है। तो ये है हमारे पास इसका प्रूफ कि मुसल्लस TSP, ये देखो ये एक मुसल्लस बन रहा है, इसका रकबा बराबर है किसके, हमारे पास PQRS के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने साबित किया कि
किसी भी मुसल्लस बनाएं जिसका रकबा एक मालूम चौकोर के रकबे के बराबर हो। तो इस मुसल्लस का रकबा बराबर है किसके? इस चौकोर के, जो कि PQRS है। तो ये है हमारा मतलूबा आंसर कि ये जो TSP मुसल्लस है इसका रकबा चौकोर PQRS के बराबर है। थैंक यू स्टूडेंट। इंशाल्लाह नए टॉपिक नए सेशन के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।